इसमें 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की बात थी। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा दे देता है और ये लगातार इसे बंद करने की जरूरत नहीं होती है। राजस्थान का रावत भाटा जो था लगातार 2 साल तक चला था, उसे बंद भी करने की जरूरत नहीं थी। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि इसका सबसे खतरनाक एरिया इसका कोर होता है या यूरेनियम होता है। इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे इसे बहुत बड़ा कंक्रीट के ढक के रखना पड़ता है। इसमें यूरेनियम का यूज किया जाता है। यूरेनियम को येलो केक कहा जाता है, इसे आशा का धातु भी कहते हैं। यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ होता है। यूरेनियम इसमें इससे महंगा दुनिया में कोई पदार्थ नहीं होता है। इससे एनर्जी ज्यादा निकलती है। अब इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है जिस वजह से बिजली बनाया जा सकता है। तो रसिया के साथ हमें 6 पावर प्लांट की जरूरत है क्योंकि इंडिया डे बाय डे डेवलप करते जा रहा है और हमारे इंडिया में हर चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट हो रही है, तो बिजली की खपत बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए इसकी भी जरूरत है। हालांकि रसिया के पास शिपिंग न्यूक्लियर प्लांट की बहुत एक्सपर्टीज है, उसके पास परमाणु पनडुब्बियां बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ही बिजली घर को पानी वाली जहाज में ये लोग फिट कर देते हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसे पानी वाली जहाज में फिट कर देंगे और बाकी उसमें जो भी सिस्टम है लगा देंगे और शिप ऊपर से नॉर्मल दिखेगी, अंदर से ऐसा होगा। शिप ऐसे दिखेगी, बाहर से यहाँ पे होगा। अब इस शिप को किसी भी जगह पे हम मूव करा सकते हैं। सपोज कि अगर केरल में बिजली पे अटैक हो गया और केरल की बिजली सप्लाई खत्म हो जाती है तो इस जहाज को केरल के पास जाएंगे और जैसे ये क्रेन लगा है ऐसे ही तार लगा देंगे यहाँ पे ग्रिड और उसे ग्रिड से जोड़ देंगे। एक बार जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जुड़ जाती है तो आपका मन आप जहां मन वहां भेज दीजिए। जैसे रेलवे लाइन पूरे देश में बिछा हुआ है वैसे बिजली लाइन पूरे देश में बिछा हुआ है, जिसे हम लोग ग्रिड बोलते हैं। ये ग्रिड से जोड़ सकते हैं तो इसका बहुत फायदा। इसकी क्षमता है 800 मेगावाट। एक शहर को ये अकेले बिजली सप्लाई कर सकता है। अब मूव करके इधर से उधर चला जाएगा। तो रसिया से इसकी भी डील लगभग तय मानी जाती है। इसी बीच हम लोग की डील होती है रसिया के साथ। रसिया हमें ऑलरेडी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे दिया है। S-400 जो है 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी एरियल थ्रेट को मार सकता है। ये एक किसी भी जहाज या मिसाइल को मारने के लिए काउंटर में 2-2 मिसाइल छोड़ता है ताकि एक से मिस हुआ तो दूसरा उसे मार सके। बट इसका रडार जो होता है वो 600 किलोमीटर देख सकता है, लेकिन 400 किलोमीटर के दायरे में आएंगे तो मार के गिरा देगा। इतना पावरफुल है। दुनिया का सबसे पावरफुल ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 है। अब भारत को पास ऑलरेडी S-400 है, लेकिन ऐसा डील हो रहा है कि बहुत जल्दी भारत को रसिया जो है भारत को S-500 भी दे देगा। S-500 की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। अभी S-500 को केवल रसिया यूज करता है, उसने किसी दूसरे देश को नहीं दिया है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। अब आप समझिए कि हम लोग अगर ये एयर डिफेंस S-500 मिल जाता है तो अगर हम इसे अमृतसर पे रखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कोई जहाज नहीं उड़ सकता है क्योंकि उतनी अंदर तक वो देख सकता है और वहां पे मिसाइल से हमला कर सकता है। चाइना के पास भी ये सिस्टम रसिया ने अपने ओर से ऑफर भी किया है। Su-57 सुखोई क्या ये विमान है, ये बहुत बेहतरीन जहाज है लेकिन स्टील्थ टेक्नोलॉजी से होता है। स्टील्थ रडार में नहीं आते हैं। इसे अमेरिकन जहाज F-22 रैप्टर से न किया जाता है, लेकिन ये काफी कॉस्टली है। तो भारत इसमें इंटरेस्ट भी दिखा रहा है और नहीं भी उतनी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन रशिया की ओर से ये खुला ऑफर किया गया है हमारे लिए। यहाँ पे राफेल वगैरह से तो ये तगड़ा है। एक्चुअल हर जहाज की अलग अलग काम होता है। एयर सुपीरियरिटी के लिए है, एकदम स्टील्थ है, स्ट्राइकर जाएगा एकदम कहीं पे भी बम गिरा के आ सकता है, लेकिन ये बड़ा कॉस्टली होता है। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। रसिया के पास बहुत ज्यादा ऑयल भंडार है, तो ये ऑयल रिजर्व को हम लोग टैंकर्स में से रख के और भारत तक इसको लेके आ रहे हैं क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा खपत है पेट्रोलियम का, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जब यूक्रेन और रसिया विवाद नहीं हुआ था तो हम लोग रसिया से जो तेल खरीदते थे वो 1 लाख बैरल पर डे खरीदते थे। बैरल मतलब कौन चीज है? ड्राम को बैरल बोला जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कितने लीटर आते हैं? 159 लीटर को 1 बैरल कहते हैं। तो हम लोग रसिया से पहले 1 लाख बैरल पर डे तेल खरीदते थे। 1 लाख बैरल पर डे। तो अब जब विवाद हुआ तो वेस्टर्न मीडिया ने हमारे ऊपर दबाव बनाया। वेस्टर्न ने दबाव बनाया कि इतना तेल क्यों खरीद रहे हैं, इससे तो फंडिंग होगी यूक्रेन की, युद्ध की, वहां के लोग मारे जाएंगे। तो भारत ने 1 लाख बैरल से बढ़ा के 19 लाख बैरल पर डे कर दिया। 19 लाख बैरल पर डे हम कन्वर्ट कर देते हैं 30 करोड़ लीटर प्रतिदिन। तो हम लोग रसिया से तेल खरीद रहे हैं ना 30 करोड़ लीटर प्रतिदिन खरीद रहे हैं। 30 करोड़ लीटर प्रतिदिन खरीद रहे हैं। अब वेस्टर्न पागल है, सब वेस्टर्न मीडिया ले यार ये भारत को किया क्या जाए है, ना ये अमेरिका का सुन रहा है ना यूरोप का सुन रहा है। तो भारत विश्व गुरु है, गुरु नहीं सुनता है जल्दी किसी का। हम लोग को अपना नेशनल इंटरेस्ट मायने रखता है, पहले उसको हम लोग देखते हैं।